Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I will solve the question of exercise 1B of chapter 1 of Oxford Math D1 updated 7th edition. Before starting the questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम फैक्टर्स और एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में रिकैप लेते हैं। ये ऑलरेडी आप क्लास 4 और 5 में डिस्कस पढ़ चुके हैं। तो इसको फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स द नंबर्स दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। यानी अगर मैं एक एग्जांपल के लिए फैक्टर ऑफ 12 लेना चाहता हूं तो वो कौन से नंबर्स होंगे? फैक्टर ऑफ 12 वो नंबर्स होंगे जो 12 को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स 12 जो होता है 12 होता है। इसी तरह 2 टाइम्स 6 12 होता है, 3 टाइम्स 4 12 होता है, 4 टाइम्स 3 एंड 6 टाइम्स 2 इज 12 और इसी तरह 12 टाइम 1 इज 12। तो ये फैक्टर, ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये फैक्टर है। मेन अब हम आते हैं जो हमने इनके क्वेश्चन डिस्कस करनी है वो है एचसीएफ एंड एलसीएफ। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पर हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है 12 का और 18 का। सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 12 लिख लेंगे और फिर फैक्टर ऑफ 12 18 लिख लेंगे। सबसे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 12 जो है वो हमने पहले भी किए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये फैक्टर ऑफ 12 है, यानी वो नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब 18 के फैक्टर क्या होंगे? 1 है फैक्टर, क्योंकि 1 के 1 टाइम्स 18 होता है। इसी तरह 2 भी इस 18 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ये नंबर भी फैक्टर है। 3 टाइम्स 6 18 होता है। इसी तरह 6 टाइम्स 3 9 टाइम्स 2 18 होता है और 18 टाइम्स 1 18 होता है। ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अब आपने लिखने हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इनमें कौन कौन से हैं वो अगर हम नोट करें तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो हैं वो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 और 6। ये कॉमन फैक्टर हैं। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम एचसीएफ कहते हैं और यहाँ पर हम लिख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ वो वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ इसका आंसर 6 आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वो हम क्वेश्चंस में करेंगे और वहां समझेंगे कि कैसे हम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं। अब हम आ जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। हम सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 6 ले लेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 12, 6 टाइम 3 18, 6 टाइम 4 24, 30 36 और 42 48। इसी तरीके से 8 के मल्टीपल लिख लेंगे। 8 16, 8 times 2 is 16, 8 times 3 is 24, 8 times 4 is 32, 8 times 5 is 40, 8 times 6 is 48। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स को हम सर्कल कर लेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स नोट करें, इसके क्या है? 24 हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। इसके अलावा 48 भी कॉमन मल्टीपल में आता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 24 हुआ और ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर, पार्ट ए 12 एंड 30। इस क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले 12 के की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि हम 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, ये 2 पे डिविजिबल आता है 12।
2 टाइम्स 6 इज 12। फिर 2 पे डिवाइड करके देखेंगे, ये हो रहा है 2 टाइम्स 3 6। और अब आप 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे करेंगे, 3 टाइम 1 इज 3। तो हमारे पास 12 के फैक्टर हम लिख लेंगे, वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 1 3 में से 2 माइनस करें तो 1 कैरी हो जाता है, तो ये 10 हो गया है। 2 टाइम 5 इज 10। फिर हम 2 पे डिवाइड 15 जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो अब हम इसको 3 पे चेक करेंगे, तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 टाइम 5 इज 15। नेक्स्ट जो है ये 5 पे डिविजिबल है, तो हम 5 टाइम 1 इज 5 होता है। अब हम 30 को इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फाइंड क्या करना है, HCF लेना है। और HCF जो होता है वो इनमें जो दोनों में कॉमन है वो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो HCF ऑफ 12 एंड 30 क्या आ गया है, 6 आ जाएगा, और ये आंसर है। फाइंड दी HCF ऑफ 84 एंड 156। इसका हमने HCF फाइंड करना है, तो हम इसमें 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 156 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले 84 लिख लेते हैं और इसको प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7 11। देखिए 2 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो अब लिख लेंगे 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 2 इज 4। इसी तरह फिर दोबारा देखें, 2 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। फिर 21 2 पे डिविजिबल नहीं है, हम 3 से चेक करेंगे। 3 टाइम 7 इज 21। और ये फिर 7 पे डिविजिबल है, 7 टाइम 1 इज 7। इसी तरह हम 156 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और इसको 2 से चेक करेंगे। देखें तो ये 2 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 7 जार 14, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 टाइम्स 8 इज 16। फिर 2 पे देखेंगे क्योंकि इसके एंड में यूनिट डिजिट्स 8, 0 2 4 6, अगर 8 आए तो वो 2 पे डिविजिबल होता है, तो हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जार 6, 1 कैरी हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है, और 2 टाइम्स 9 इज 18। फिर 39 देखें 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके जो यूनिट डिजिट्स है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 पे नहीं होगा। तो अब हम इसको 3 से करेंगे। 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 13, 3 टाइम 3 इज 9, 13 टाइम 1 इज 13। तो हम इसके अब फैक्टराइजेशन फॉर्म में 84 को लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसी तरह हम 156 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि HCF फाइंड करना है। तो HCF ऑफ 84 एंड 156 वो किसके इक्वल होगा, जो इनमें कॉमन है वो लिख लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, और फिर 3 कॉमन आ रहा है। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 1 पार्ट सी, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 60 एंड 75। जैसे कि हमने ऊपर के फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, और 15 और 60 इन सब की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फिर हम 75 की भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। के सबसे पहले हम करते हैं 15 की। तो 15 जो है वो प्राइम नंबर्स में किस पे डिविजिबल है, तो वो देखते हैं हम। 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है। 3 टाइम 5 इज 15, 5 टाइम 1 इज 5। इसी तरह अब 60 को हम देखेंगे। 60 जो है 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि एंड में 0 अगर आए तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। तो 2 टाइम्स 3 6, और 2 टाइम्स 0 इज 0। फिर हम नेक्स्ट 30 को करेंगे।
और फिर उसी तरह एंड में 0 आ रहा है, ये 2 पे डिविजिबल है, 2 टाइम 1 इज 2, और 2 3 में से 2 माइनस करो बच्चों, क्या आता है 1, तो ये 10 हो गया है। 2 टाइम 5 जो है 10 आ जाएगा। अब फिर हम इसको देखेंगे किस पे डिविजिबल है, 2 पे डिविजिबल नहीं है, ये 3 पर है। 3 टाइम 5 इज 15, और नेक्स्ट जो तो 5 टाइम 1 इज 5। इसी तरह हम 75 को करेंगे, और 75 देखें एंड में 5 आ रहा है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 इवन नंबर्स हों तो ये 2 पे डिवाइड होता है। तो देखें ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा इसके। अब ये देखेंगे 3 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसके सम ऑफ डिजिट्स को हम प्लस करते हैं तो 12 आता है। तो 3 की डिवीजन के लिए हम यही देखते हैं कि उनके डिजिट्स का सम क्या है, वो 3 पर डिवाइड होता हो। तो ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये 3 पर डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम 2 इज 6। 7 में से 6 माइनस करें तो 1 होता है, वो कैरी हो जाएगा। 3 टाइम 5 इज 15, तो 25 आ गया हमारे पास। अब देखें ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 25 ये किस पे डिविजिबल है, किस प्राइम नंबर पे, 5 पर है। 5 टाइम 5 इज 25, फिर 5 पर है, 5 टाइम 1 इज 5। अब हम इसको 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह हम 60 को लिख लेते हैं, तो 60 होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 75 को भी हम लिख लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एचसीएफ ऑफ 15, 60, 75 क्या आ जाएगा, वो नंबर जो इसमें कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, जो तीनों में कॉमन है, 3 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 5 15 में भी आ रहा है, 60 के में भी फैक्टराइजेशन में आ रहा है, और 75 में भी आ रहा है, तो 5 लिख लेंगे। तो 3 टाइम 5 इज 15, तो 15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 77, 91 एंड 143। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और यहाँ हम 77 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और 143 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 77 जो है वो किस पे डिविजिबल है, देखें ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम 7 टाइम 11 इज 77, और 11 टाइम 1 इज 11। तो इसी तरह अब हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 91 भी 7 पे देखें डिवाइड होता है, 7 टाइम 1 इज 7, 9 माइनस 7 कितना होता है, 2 होता है, 2 कैरी हो गया, तो 7 टाइम 3 इज 21। फिर हम इसको करेंगे 13 से, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 पे ही डिविजिबल होगा, 13 टाइम 1 इज 13। फिर 143 को नोट करें, पहले हम 2 पे देखेंगे, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके एंड में यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं। फिर 3 पर चेक करेंगे, ऐड कर लेंगे डिजिट्स, 3 पर डिवाइड नहीं होता। फिर 5 पे चेक करेंगे, अगर एंड में यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो फिर ये 5 पे डिविजिबल होता, ये भी नहीं होगा। 7 पे हम देखते हैं, 7 पे भी डिवाइड नहीं होता। अब 11 पे चेक करते हैं, तो 11 टाइम 1 इज 11, 14 माइनस 11 कितना होता है, 3 होता है, 3 कैरी हो गया, 11 टाइम्स 3 इज 33, और 13 वन जार 13 आ जाएगा। और हम इसको लिख लेते हैं, 77 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11, एंड 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13, और 143 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम इसका एचसीएफ ले लेते हैं, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77, 91 एंड 143 वो नंबर होगा जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर नोट करें कि 7 इन दो में आता है, इधर नहीं आ रहा। 11 फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है,
13 सेकंड और थर्ड के फैक्टर में आ रहा है, तो यहाँ इनमें कोई कॉमन नहीं है। जब नो कॉमन हो तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 इज दी आंसर। याद रखें, जब तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब कोई कॉमन ना आए तो उसका HCF 1 आता है। तो यहाँ हम नोट में लिख लें, and no common in the given number, then the given number in prime factorization method, then 1 will be then HCF will be 1. Question number 2 of X. Find the lowest common multiple of each of the following set of number, part A 12 and 30. इस क्वेश्चन में हमने 12 और 30 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि हमने एचसीएफ में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इन नंबर्स की। सबसे पहले हम 12 की करेंगे और फिर उसके बाद हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये 12 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 3, 5 इन नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 टाइम्स 6 इज 12 और फिर 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 3 टाइम 1 इज 3। और इसी तरह हम 30 के कर लेंगे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से हम चेक करते हैं, 2 पर डिविजिबल है 30, बिल्कुल है क्योंकि एंड में 0 आ रहा है। अगर इवन नंबर आए 0 आए तो वो 2 पर डिविजिबल होता है। तो 2 टाइम 1 इज 2, 3 माइनस 2 1 होता है, वो कैरी हो जाएगा 0 के साथ, तो 10 हो जाएगा। तो 2 टाइम 5 इज 10। और फिर हम दोबारा इसको 2 से चेक करेंगे तो 2 के मल्टीपल में 15 नहीं आता। तो हम 3 से करेंगे, 3 टाइम 5 इज 15 और नेक्स्ट आ जाएगा 5 टाइम 1 इज 5। तो हमारे पास जो 12 के को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको अब हमने एलसीएम ले लेना है इन दोनों नंबर्स का। तो हम यहाँ लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 30। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होती है, एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन लिखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 और कॉमन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अनकॉमन क्या रह गया है, 2 और 5। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉमन और अनकॉमन को, तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। 2 टाइम्स 3 इज 6 और 6 टाइम 2 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60। तो इसका एलसीएम 60 आ चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 42 एंड 462। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया है, इस नंबर के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे चेक करेंगे कि 2 पे डिविजिबल है 42, बिल्कुल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स 2 आ रहा है। तो इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2। नेक्स्ट हम देखें 2 पे ये 21 के मल्टीपल में 2 नहीं है, 2 के मल्टीपल में 21 नहीं आता। तो ये किससे डिवाइड चेक करेंगे हम, 3 से। तो 3 टाइम 7 इज 21 और 7 टाइम 1 इज 7। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 462। तो 462 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 462। अब आप देखो कि क्या ये 2 पर डिविजिबल है, बिल्कुल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो इसलिए 2 पर डिविजिबल है। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 4 हो गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 टाइम 3 6 एंड नेक्स्ट इज 2 टाइम 1 इज 2 आ जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि
ये टू पे डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स ऑड है। तो इसको फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे थ्री से। तो थ्री से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 1। तो ये आंसर आता है 6। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है। तो थ्री के लिए हम डिजिट्स का सम जो है, अगर 3 पे डिवाइड हो तो ये नंबर 3 पे डिविजिबल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 × 7 = 21, और 23 में से 21 माइनस करें तो 2 कैरी होगा। तो 3 × 7 = 21। नेक्स्ट हम करेंगे 11। देखें, 7 से डिविजिबल है। 7 × 7 प्राइम नंबर है, तो 7 × 11 = 77। और फिर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 × 1 = 11। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं। 42 इक्वल है 2 × 3 × 7। और 462 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 × 11। तो यहाँ पर इसकी जो एलसीएम बनेगा, तो हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 42 एंड 462। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कॉमन और अनकॉमन दोनों को हम लिख लेंगे। तो ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, और नेक्स्ट 7 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, 2 × 3 × 7। और अनकॉमन क्या है, ये सिर्फ 11 है, इसको लिख लेंगे। और अब आप देखें, 2 × 3 6, 6 × 7 42, 42 टाइम 11, 11 टाइम 2 is 22, 2 carry, 11 टाइम 4 is 44, और 2 46। ये 462 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी के जो नंबर हैं वो हैं 12, 18 एंड 81। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, जैसे कि हमने ऊपर तमाम पार्ट्स में किया है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम 12 की कर लेते हैं। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी वो देखते हैं हम। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। 2 × 6 is 12, 2 × 3 is 6, 3 × 1 is 3। अब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18, 2 × 9 18, 3 × 3 is 9, 3 × 1 is 3। इसी तरह अब हम 81 की करेंगे। 81 में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 2 पे डिविजिबल है। इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 3 पे चेक करेंगे। 3 के लिए इसका देखेंगे कि इन डिजिट्स का सम अगर 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो 8 + 1 9 होता है, जो कि 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए ये 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6। और 8 - 6 क्या होता है, 2 होता है, जो कि कैरी हो जाएगा 1 के साथ, और ये 21 हो जाएगा। 3 × 7 is 21। नेक्स्ट आ जाएगा 3 × 9 is 27, 3 × 3 is 9, 3 × 1 is 3। तो हम इसको अब यहाँ पर लिख लेंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। और इसी तरह 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। और 81 को हम यहाँ लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए, सबसे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा, इन तीनों नंबर्स का, वो इसमें कॉमन एंड अनकॉमन लिखेंगे। पहले हम तीनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे, और ये जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो 3 है। और फिर हम देखेंगे जो 2 में कॉमन आ रहे हैं। तो 2 में कॉमन ये 2 आ रहा है, वो लिख लेंगे हम। फिर हमारे पास ये 3 आ रहा है 2 में कॉमन, तो ये 3 लिख लेंगे। और उसके बाद अनकॉमन लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2। ये अनकॉमन है, 2 × 3 × 3 ये अनकॉमन है। और ये जो 2 वैल्यूज में कॉमन आ रहे थे ये वो हैं। और 3 जो है, जो तीनों में कॉमन आ रहा था। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें।
3 times 2 is 6, 6 times 3 is 18, 18 times 2 is 36, 36 times 3 is 108 multiplied by 3, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 324 एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का। अब हम आते हैं पार्ट डी पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ पार्ट डी। पार्ट डी एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर 3 हमारे पास नंबर्स हैं, 63, 80 एंड 102। तो हम सबसे पहले 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर 63 जो है, आप देखें कि इसका यूनिट डिजिट 7 नंबर नहीं है, तो ये 2 पर डिविजिबल नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे 3 पे। तो 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 1 इज 3, फिर 3 पर डिविजिबल है, 3 टाइम 7 इज 21 और 7 टाइम 1 इज 7। इसी तरह अब हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि क्या ये 2 पर डिविजिबल है। एंड में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 2 पर डिविजिबल होगा। 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 0 इज 0, फिर 2 पर हम करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 0 इज 0, फिर 2 पे करेंगे, 2 टाइम 10 इज 20। और यहाँ हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो हम लिख देंगे। और नेक्स्ट अब देखें, 2 टाइम 5 is 10, 5 टाइम 1 is 5। अब हम करते हैं 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन और देखते हैं कि ये फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, इससे डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 टाइम 5 is 2, 2 टाइम 1 is 2 और ये 2 पे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स इवन नंबर था। फिर हम देखेंगे कि 51 2 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 51 के लिए हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट्स जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 पर चेक करेंगे और इसके सम ऑफ डिजिट्स आप नोट करो, 5 + 1 6 होता है, तो इसलिए ये 3 पर डिविजिबल हो गई है वैल्यू। तो 51 भी 3 पर डिवाइड होगा। तो 3 टाइम 1 is 3, 5 minus 3 is 2 and 2 will be carried with the 1. Now 3 times 7 is 21. अब देखिए 17 आ गया है, 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो 17 टाइम 1 is 17, तो ये 17 पर ही डिवाइड होता है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे 63 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 80 को लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरह अब हम लिखते हैं 102 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पर आप नोट करो कि इस केस में हमने कॉमन और अनकॉमन लेने हैं। तो कॉमन और अनकॉमन को लेने का एक तरीका ये होता है कि हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लें। तमाम नंबर्स को इंडेक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 पावर 2 हो जाएगी वैल्यू और ये 7 पावर 1 हो जाएगी। 80 के जो फैक्टराइजेशन हुई है वो बन जाएगी 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 हो जाएगा और 5 पावर 1 हो जाएगा। और इसी तरह 102 में 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1 और 17 पावर 1। अब हम लिख लेंगे कि एलसीएम ऑफ 63 एंड 80 एंड 102। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले 2 देखते हैं, जो 2 में जिसकी पावर हाई है, यहाँ पर देखें 2 पावर 4 है, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम 3 देखेंगे, 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लेंगे और वो पावर बनती है 2। और इसके बाद हमारे पास 7 बचता है, तो 7 पावर 1 लिख लेंगे, 17 पावर 1 लिख लेंगे। इसमें तमाम की हमने हाईएस्ट पावर लिख ली है, यहाँ 5 रह गया है और 5 की पावर हम
यहाँ पर 1 ही है इन तीनों में, तो यही लिख लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर 4 16 होगा, 3 पावर 2 इज 9, 7 एज इट इज 17 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको लिख लेते हैं, 144 आ जाएगा 6 टाइम 9, और फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 119 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 595 मल्टीप्लाई 144, 144 को 595 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85680, और ये इसका एलसीएम आ गया है। Largest whole number which is factor of both 42 and 98 means we have to find the highest common factor. तो हमें जब भी लिखा है लार्जेस्ट फैक्टर फाइंड करें, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो हम 42 एंड 98 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं, और यहाँ मैंने 42 लिख लिया है, और इस 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और सबसे पहले आपको पता है प्राइम फैक्टर में 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और 2 से ये डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 21 जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, इसलिए ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे ये डिवाइड होगा। 3 टाइम 7 इज 21, 7 टाइम 1 इज 7। इसी तरीके से अब हम 98 का की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम 98 को 2 से चेक करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 7 नंबर है, इसलिए 2 पे डिविजिबल होगा। 2 टाइम 4 is 8, 9 minus 8 will be 1, 1 will be carry, 2 टाइम 9 is 18। अब नेक्स्ट हमने क्या देखते हैं कि 49, 49 जो है 2 पे या 3 पे या 5 पे डिविजिबल नहीं है, ये 7 पे है। 7 टाइम 7 इज 49, 7 टाइम 1 इज 7। अब आपने क्या करना है कि 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हम लिख लेंगे 98 की फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट फैक्टर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लार्जेस्ट होल फैक्टर ऑफ 42 and 98 equal to HCF of 42 and 98। अब आप नोट करो कि HCF में हम क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, जो दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहे हैं, फैक्टर 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4, the number 792 and 990 as written as the product of their prime factor. Find the greatest whole number that will divide both 792 and 990। इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड। इसका मतलब होता है आपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF फाइंड करना है किसका, 792 एंड 990 का। यहाँ पर नोट करें कि 792 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इसने दी हुई है, और इसी तरह 990 की भी दी हुई है। तो जब हम ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट डिवाइड बोथ नंबर्स इक्वल टू highest common factor of 792 and 909। HCF लेना है इस दोनों नंबर्स के बिटवीन, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, दोनों की में जो कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर लिखनी है। तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, और 2 की जो लोएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है, 1। इसी तरह यहाँ पर
3 कॉमन आ रहा है दोनों में और उसकी लोएस्ट पावर क्या है, 3 पावर 2 आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है और 11 की पावर यहाँ 1 ही दी हुई है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टाइम 9 मल्टीप्लाई 11 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18, 18 मल्टीप्लाई 11 इज 198। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।